नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। और हम देख रहे हैं हिंदी नेट सेट अध्ययन। यहाँ पर हम इकाई 8 में देख रहे हैं अंधायुग नाटक। इससे पहले हमने 2 नाटक देखे भारतेंदु के। वह 2 नाटक थे अंधेर नगरी और भारत दुर्दशा। आज हम देखने वाले हैं अंधायुग, जो धर्मवीर भारती का नाटक है। वह हम पढ़ना प्रारंभ करते हैं। यह सब कुछ हम निःशुल्क पढ़ते हैं और निःशुल्क अध्ययन करने के लिए सिर्फ आपको लाइक, सब्सक्राइब, शेयर यही करना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। यानी इसकी भूमिका देखते हैं नाटक की। अंधायुग कदापि न लिखा जाता यदि उसका लिखना न लिखना मेरे बस की बात रह गई होती। यानी लेखक कहते हैं कि अंधायुग यदि मेरे बस की लिखने की बात होती तो वह कभी न लिखता होगा। इस कृति का पूरा जटिल जटिल वितान जब मेरे अंतर में उभरा तो मैं असमझ में पड़ गया। यानी इस कृति का जो ये इसके पीछे की जो भी ये घटना है पूरी लेखक के मन के अंदर हुई, तो लेखक जो है असमंजस में पड़ गए। थोड़ा डर भी लगा कि इस अभिशप्त भूमि पर एक कदम भी रखा कि फिर बचकर नहीं लौटूंगा। यानी इस अभिशप्त भूमि पर एक कदम भी आगे बढ़ा तो फिर मैं वापस बचकर नहीं लौट सकता, ऐसा लेखक को लग रहा है। और ये पूछा जा सकता है कथन, और पूछे हुए ही है। पर एक नशा होता है अंधकार के गरजते महासागर की चुनौती को स्वीकार करने का। ये इम्पोर्टेंट है, याद रखिए। पर एक नशा होता है अंधकार के गरजते महासागर की चुनौती को स्वीकार करने का। एक नशा होता है पौताकार लहरों से खाली हाथ जूझने का। आप अनमापी गहराइयों में उतरते जाने का, और फिर अपने को सारे खतरों में डालकर आस्था के प्रकाश के सत्य के और मर्यादा के कुछ क्षणों को बटोर कर बचाकर धरातल तक ले आने का। इस नशे में इतनी गहरी वेदना और इतना तीखा सुख घुला मिला रहता है कि उसके आस्थावाद के लिए मन बेबस हो उठता है। उसी की उपलब्धि के लिए यह कृति लिखी गई है। यानी जहाँ पर इम्पोर्टेंट है वहीं पर विश्लेषण करूँगा, अन्यथा मैं पढ़ते हुए आगे बढ़ूँगा। एक स्थल पर आकर मन का डर छूट गया था। कुंठा, निराशा, रक्तपात, प्रतिशोध, विकृति, क्रूरता, अंधापन, इससे हिचकना क्या, इन्हीं में तो सत्य के दुर्लभ कण छिपे हुए हैं। तो इनमें क्यों न निडर धंसूं। इनमें धंसकर भी मैं मर नहीं सकता। हम न मरे मरीह संसारा, ये इम्पोर्टेंट है, याद रखिए। हम न मरे मरीह संसारा, पर नहीं संसार भी क्यों मरे। मैं जब वेदना जब की भोगी, यानी मैंने जब वेदना सब भोगी है, तो जो सत्य पाया है वह अकेले मेरा कैसे हुआ। यानी जो मैंने वेदना सहन करके जो सत्य को मैंने अवगत किया है, वह सत्य मेरे अकेले का कैसा। एक धरातल ऐसा भी होता है जहाँ निजी और व्यापक का बाह्य अंतर मिट जाता है। यानी एक धरातल ऐसा आता है, एक पड़ाव ऐसा आता है, वहाँ पर जाकर निजी और व्यापक जो है वह भेद जो है, फर्क जो है मिट जाता है। वे भिन्न नहीं रहते, कहियत भिन्न न भिन्न। यानी फिर वो भिन्न कैसे रहेंगे। यह तो व्यापक सत्य है जिसकी निजी उपलब्धि मैंने की है। अंत उसकी मर्यादा इसी में है कि वह पुनः व्यापक हो जाए। धर्मवीर भारती, यानी धर्मवीर भारती ने लिखी हुई भूमिका है और नाटक भी उनका है। अब इस नाटक की अनुक्रमणिका देखते हैं। अनुक्रमणिका में उस अंक है और अंकों के नाम है अंधायुग। और मेरे ख्याल से 2021 से 2024 जो जून का, यानी 27 अगस्त को हमारा जून 2024 का पेपर हुआ। आज तक अंधायुग नाटक पर इस जो अंकों के नाम हैं उसी के आधार पर प्रश्न बनता आ रहा है। लगभग 21 से लेकर 24 तक, यानी 4 साल हुए। तो 4 साल से अंधायुग नाटक के अंकों पर प्रश्न बनता हुआ आ रहा है। याद रखिए, काफ़ी इम्पोर्टेंट है इसकी अनुक्रमणिका। यह देखते हैं। पहले अंक का नाम है कौरव नगरी। ये मुखदगत कीजिए। पहले अंक का नाम है कौरव नगरी, दूसरे अंक का नाम है पशु का उदय, तीसरे अंक का नाम है अश्वत्थामा का अर्धवसत्य। और तीन अंकों के बाद अंतराल होता है, यानी इंटरव्यू होता है। उसमें पंख पहिए और पट्टिया, यानी अंतराल का नाम क्या है,
पंख, पहिए और पट्टियाँ। ऐसा प्रश्न पूछा जा सकता है कि निम्नलिखित में से अंधायुग नाटक का कौन सा अंक नहीं है। तो यहाँ पर नाम दिया जाएगा अश्वत्थामा का अर्धव सत्य, पशु का उदय, कौरव नगरी, पंख, पहिए और पट्टियाँ, गांधारी का शाप, विजय, क्रमिक आत्महत्या। तो वहाँ पर जो है पंख और पहिए, यह किसका नाम है? पंख, पहिए और पट्टिया, यह अंतराल का नाम है। और चौथे अंक का नाम है गांधारी का शाप, और पांचवें अंक का नाम है विजय, क्रमिक आत्महत्या, और समापन जो है प्रभु की मृत्यु यानी कृष्ण की मृत्यु से इस नाटक का समापन होता है, समाप्त होता है नाटक। फिर से एक बार मैं इस अंकों के नाम पढ़ता हूँ। पहला अंक कौरव नगरी, दूसरा अंक पशु का उदय, तीसरा अंक अश्वत्थामा का अर्धव सत्य, 3 अंक होने के बाद अंतराल है और अंतराल का नाम है पंख, पहिए और पट्टिया। चौथा अंक है गांधारी का शाप, पांचवा अंक है विजय, क्रमिक आत्महत्या, और समापन जो है वह प्रभु की मृत्यु यानी कृष्ण की मृत्यु से होता है। आगे बढ़ते हैं। निर्देश जो है वह हम नहीं पढ़ेंगे, सीधा हम नाटक प्रारंभ करते हैं और नाटक के पात्र देखते हैं। पात्रों में अश्वत्थामा और कृष्ण, यह दोनों मेन पात्र है, अश्वत्थामा और ये कृष्ण। गांधारी पात्रों में गांधारी, धृतराष्ट्र, कृतवर्मा, संजय, वृद्धयाचक, प्रहरी एक और व्यास। उसके बाद विदुर, युधिष्ठिर, कृपाचार्य, युवत्सु, गूंगा भिखारी, प्रहरी दो और बलराम, यानी बलराम भी पात्र है। बलराम का कहीं कथन नहीं है लेकिन बलराम भी पात्र है, याद रखिए। आगे बढ़ते हैं अब नाटक की ओर। नाटक पढ़ते समय किसका कौन है, किससे किसका क्या संबंध है, वह भी हम देखेंगे। और यहाँ पर इस नाटक का घटनाकाल क्या है? घटनाकाल जो है वह क्या है? महाभारत के 18वें दिन की संध्या से लेकर, यानी महाभारत जो हुआ था उसके 18वें दिन की, यानी 18 दिन तक महाभारत का युद्ध चला था, उस 18वें दिन की कथा से, यानी 18वें दिन की संध्या तक, यानी शाम के समय से लेकर प्रभास तीर्थ तक, यानी सुबह होने तक कृष्ण की मृत्यु के क्षण का पूरा विवरण, पूरा कालक्रम, घटनाक्रम जो है इस नाटक में वर्णित है, अंधायुग नाटक में। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर अंधायुग नाटक प्रारंभ होता है। कहाँ गया नाटक? हाँ, अभी इसकी स्थापना कहते हैं अंधायुग। पहले जो है मंगलाचरण वो होता है। ये गीति शैली में नाटक है और मैं भी पढ़ाते समय गीति शैली का प्रयोग करूँगा, जहाँ एक प्रयास करूँगा। उतना सफल तो मैं गीति प्रयोग नहीं कर सकता क्योंकि मैं गायक हो तो नहीं हूँ, लेकिन फिर भी पढ़ते समय प्रयास करूँगा कि गद्य शैली में पढ़ने का, क्योंकि गीति नाटक है। अंधायुग की स्थापना जो है अंधायुग ही है। अभी यहाँ पर पढ़ते हैं। नेपथ्य से उद्घोषणा तथा मंच पर नर्तक के द्वारा उपयुक्त भावनाट्य का प्रदर्शन, शंख ध्वनि के साथ पर्दा खुलता है, यानी शंख ध्वनि होती है और पर्दा खुलता है। नेपथ्य से उद्घोषणा तथा मंच पर नर्तक के द्वारा उपयुक्त भावनाट्य का प्रदर्शन, यानी यह भावनाट्य का ही प्रदर्शन है, भावनाट्य भी है यह। साथ पर्दा उठता है, यानी शंख ध्वनि होती है और पर्दा खुलता है, तथा मंगलाचरण के साथ साथ नर्तक नमस्कार मुद्रा में मुद्रा प्रदर्शित करता है, यानी नमस्कार करते हैं। उद्घोषणा के साथ साथ उसकी मुद्राएं बदलती जाती है या फिर मंगलाचरण होता है। मंगलाचरण क्या है? नारायणम नमस्तुते नरम चे नरोत्तम देवीं सरस्वतीं व्यासम तत्यो जये मुद्योम। फिर उद्घोषणा होती है। जिस युग का वर्णन इस कृति में है उसके विषय में विष्णु पुराण में कहाँ है, यानी उद्घोषणा किस प्रकार होती है देखिए। जिस युग का वर्णन इस कृति में है उसके विषय में विष्णु पुराण में कहाँ है, यानी जो महाभारत का युद्ध है उसके बारे में विष्णु पुराण में कहाँ है, क्या कहाँ है वह हम पढ़ेंगे। उद्घोषणा है, ये किस नाटक की उद्घोषणा है? जिस युग का वर्णन इस कृति में है उसके विषय में विष्णु पुराण में कहाँ है, क्या है? ततश्चादुनी मलयालम हास, ततश्चानुदीन मलयाप्लहारास व्यवच्छदा मार्म अंतर्मस्यो भविष्यति। उस भविष्य में धर्म अर्थ हसो उन्मुखी होंगे, क्षय होगा धीरे धीरे सारी धरती का, ये इसका उपयुक्त पंक्ति का अर्थ है। उस भविष्य में धर्म अर्थ यानी धर्म पैसा रासमुखी यानी वो नाश होगा, और क्षय होगा धीरे धीरे धरती का, यानी धीरे धीरे धरती का जो है पतन होगा, लुप्त होती हुई जाएगी धरती। तत्पश्चात यवाभिविचान हेतु सत्ता होगी उनकी
जिसकी पूंजी होगी, यानी जिसके पास पैसा होगा उसी की सत्ता होगी। पट फ- पटवेल धार एवं महत्व हेतु जिसके नकली चेहरे होंगे केवल उन्हें महत्व मिलेगा, यानी जो नकली झूठ मक्कारी करते हैं उन्हीं को ही महत्व होगा और उन्हीं को ही इज्जत दी जाएगी। ये आजकल ऐसा ही हो रहा है। यवम चाति लुप तक राजा हास शैता मैत्री प्रजा सत्थी यप्तीति। राजा शक्तियाँ लोलुप होगी, जनता उनमें पीड़ित होकर, यानी जनता जो है उस राजा की शक्तियों में विलुप्त हो जाएगी। गहन गुफाओं में छिप छिप कर दिन काटेगी, यानी प्रजा जो है अपना बचाव करने के लिए गहन गुफाओं में जंगल में जाकर दिन काटेगी। गहन गुफाएं वे सचमुच की या सारे ब्रह्म में कुंठित अंतर की गुफाओं में छिपने की मुद्रा का प्रदर्शन करते हैं, यानी वो गुफाओं में छुपने का प्रदर्शन करते हैं मंच पर। नर्तक नैपत्य में चला जाता है, यानी नर्तक जो है नृत्य करते करते नैपत्य में यानी पर्दे के पीछे चला जाता है। युद्ध उपरांत, यानी युद्ध खत्म हुआ है और उसके उपरांत की स्थिति। यह अंधा युग भवतरित हुआ, यानी यह अंधा युग अवतरित हुआ, दिखाई दिया, जिसमें स्थितियाँ मनोवृत्तियाँ आत्माएं सब विकृत है। एक बहुत पलती डोरी मर्यादा की, यानी एक बहुत पलती डोरी मर्यादा की, पर वह भी उलझी है दोनों की पक्षों में। सिर्फ कृष्ण में साहस है सुलझाने का, यानी जो उलझी हुई डोर है मर्यादा है उसको सुलझाने का साहस किस में है? सिर्फ और सिर्फ कृष्ण में है। वह है भविष्य का रक्षस, वह है भविष्य का रक्षक, वह है अनासक्त, पर शेष अधिकतर है अंधे पदभ्रष्ट आत्महारा विगलित अपने अंतर की अंध गुफाओं में वासी। यह कथा उन्हीं अंधों की है या कथा ज्योति की अंधों के माध्यम से, यानी ये कथा क्या है? तो यह कथा है अंधों की कथा है ज्योति के माध्यम से। इम्पोर्टेंट है। अभी यहाँ से पहला अंक प्रारंभ होता है। पहला अंक प्रारंभ होता है और पहले अंक का नाम है कौरव नगरी। पहला अंक है और कौरव नगरी है। 3 बार तुर्यनाद होता है, यानी 3 बार जो है वहाँ तुर्यनाद होता है और कथा गायन होता है। कथा गायन क्या है? टुकड़े टुकड़े हो बिखर चुकी मर्यादा, उसको दोनों ही पक्षों ने तोड़ा, यानी कौरव और पांडव ने दोनों पक्षों ने मर्यादा को तोड़ा। पांडवों ने कुछ कम, कौरवों ने कुछ ज़्यादा। यह रक्तपात भ्रम भव कब समाप्त होगा? यह अजब युद्ध है, नहीं किसी भी जय, यानी यह अजब युद्ध है, किसी की जय नहीं हुई। दोनों पक्षों को खोना ही खोना है। अंधों से शोभित था युग का सिंहासन, दोनों ही पक्षों में विवेक ही हारा, यानी दोनों पक्षों में कौन किसकी हार हुई? विवेक की ही हार हुई। दोनों ही पक्षों में जीता अंधापन, भय का अंधापन, ममता का अंधापन, अधिकारों का अंधापन जीत गया, यानी किस किस का कौन कौन सा अंधापन जीत गया? भय का अंधापन जीत गया, ममता का अंधापन जीत गया, ममता का यानी किसका? गांधारी का। अधिकारों का अंधापन जीत गया। जो कुछ सुंदर था, शुभ या कोमलतम था, वह हार गया, यानी जो भी शुभ था, कोमलतम था, अच्छा था, वह सब कुछ हार गया। द्वापर युग बीत गया। यह महायुद्ध के अंतिम दिन की संध्या है। छाई चारों ओर उदासी गहरी, कौरों के महलों का सुना गलियारा है। घूम रहे केवल 2 बूढ़े परी, यानी कौरों के महल में केवल 2 पहरी ही घूम रहे हैं। फिर पर्दा उठने पर तेज खाली है। दाई ओर और बाई ओर बरछे और ढाल लिए 2 प्रहरी है। 2 वार्तालाप करते हैं, यानी दोनों प्रहरी है और वो प्रहरी वार्तालाप करते हैं। पहरेदार पहला प्रहरी कहते हैं, थके हुए हैं हम। पहला प्रहरी कहता है, थके हुए हैं हम, पर घूम घूम प्रहरा देते हैं इस सुने गलियारे में। दूसरा प्रहरी क्या कहता है? दूसरा प्रहरी कहता है, सुने गलियारे में जिसके इन रत्न जटिल फर्शों पर कौरव वधुएं मंथर मंथर गति से सुरभित पवन तरंगा सी चलती थी, आज से विधवा, यानी आज से जो है कौरव नगरी की जो भी ये है युद्धों में मारे गए हैं उनकी विधवाई पत्नियां। प्रहरी ये कहता है, थके हुए हैं हम, इसलिए नहीं कि कई युद्धों में हमने भी बाहुबल दिखाया है। प्रहरी थे हम केवल 17 दिनों तक लोभहर्षक संग्राम में
हमारे ये ढाले हमारी थे, निरर्थक पड़ी रही, यानी हम जो है युद्ध में जा न सके। यानी यहाँ पर प्रहरी 1 और प्रहरी 2 यह आम जनता का प्रतीक है, आम जनता का प्रतिनिधित्व करते हैं। निरर्थक पड़ी रही यानी तलवार या ढाले जो भी थे वह निरर्थक पड़ी रही। अंगों पर शोभ बनी, रक्षक थे हम केवल, लेकिन रक्षणीय कुछ भी नहीं था यहाँ। यानी रक्षण करने के लिए थे यहाँ, लेकिन यहाँ पर रक्षण करने के लिए कुछ भी नहीं था। प्रहरी 2 करते हैं, रक्षणीय कुछ कुछ ही नहीं वहाँ संस्कृति थी, वह एक बूढ़े और आंधे की। उसको इंसानों ने महायुद्ध घोषित किए, जिसके अंधेपन में मर्यादा, लचित ढंग, बेवया प्रजतों को भी रोगी बनाती हुए उस अंधों की संस्कृति, उस रोगों मर्यादा की रक्षा हम करते रहे 17 दिन तक। यानी उनकी रक्षा हम 17 दिन तक करते गए। कुछ समझ में नहीं आ रहा ये क्या लिखा हुआ है, फिर भी मैंने पढ़ने का प्रयास किया। प्रहरी 1 कहता है, जिसने आप हमको थका डाला है, मेहनत हमारी निरर्थक थी, आस्था का, साहस का, श्रम का, अस्तित्व का हमारे कुछ अर्थ नहीं या कुछ भी अर्थ नहीं था। यानी जो भी आस्था थी इसकी, यानी आम जनता का कोई ये नहीं था। प्रहरी 2 कहता है, अर्थ नहीं था, कुछ भी अर्थ नहीं था, जीवन के अतहीन सुने गलियारे में प्रहरा दे देकर अब थके हुए हैं हम। यानी प्रहरी 2 कहता है, चुप होकर आर पार घूमते, यानी दोनों प्रहरी चुप हो जाते हैं और आर पार घूमते हैं। यानी ऐसा है तो ये प्रहरी इधर जा रहा है, ये प्रहरी इधर जा रहा है, फिर यहाँ का प्रहरी इधर जाता है, फिर यहाँ का प्रहरी इधर आता है। यानी ऐसे ही वह प्रहरा दे रहे हैं, उनका काम कर रहे हैं। नैपथ्य से आंधी की सी ध्वनि आती है, यानी नैपथ्य से पीछे की ओर से आंधी आने की आवाज़ आती है। यूँ प्रहरी बात कर मुनता है, यानी प्रहरी दोनों बात करते हैं। प्रहरी 1, सुनते हो कैसी है ध्वनि यहाँ भयावह। यानी प्रहरी 1 कहता है कि सुनते हो, प्रहरी 2 से कहता है सुनते हो ये कैसी भयावह ध्वनि है, आवाज़ है। प्रहरी 2, सहसा अंधियारा क्या होने लगा, देखो तो दिख रहा है कुछ। यानी अंधियारा कैसे होकर आया है, कुछ दिख भी ना रहा है। प्रहरी 1 कहता है, आंधे राजा की प्रजा कहाँ तक देखे, दिख नहीं पड़ता, कुछ हो शायद बादल है। यानी वो कहता है प्रहरी 1, ये इम्पोर्टेंट है, आंधे राजा की प्रजा कहाँ तक देखे। यानी राजा ही आंधा है तो प्रजा कैसे देख सकती है, आंधे राजा की प्रजा कहाँ तक देखे, दिख नहीं पड़ता, कुछ है शायद बादल है। यानी कुछ है तो बादल है। दूसरा प्रहरी भी बगल में माकर देखता है, मोर भयभीत होकर उठता है। प्रहरी 2, बादल नहीं है, ये गिद्ध है, लाखों करोड़ों पाखे खोले। यानी ये गिद्ध है, लाखों करोड़ों पाखे खोले उड़ रहे हैं। पक्षी की ध्वनि के साथ तेज और भी अंधेरा, यानी तेज पर और भी अंधेरा होता है। प्रहरी 2 कहता है, 1 कहता है, लो सारी कौरव नगरी का आसमान गिद्धों ने घेर लिया। यानी ये कौन कहता है, तो प्रहरी 1 कहता है कि लो सारी कौरव नगरी का जो आसमान है वह गिद्धों ने घेर लिया है। प्रहरी 2 कहते हैं, झुक जाओ, ढालों के नीचे छिप जाओ, नरभक्षी है ये गिद्ध भूखे है। यानी प्रहरी 2 क्या कहता है कि झुक जाओ, ढालों के नीचे छुप जाओ। यानी ढाल ऊपर लेकर छिप जाओ, उसके नीचे छिप जाओ, नरभक्षी है ये गिद्ध भूखे। यानी ये जो गिद्ध मंडरा रहे हैं वह भूखे हैं। फिर प्रकाश तेज होने लगता है। फिर प्रहरी 1 कहता है, लो ये उड़ गए कुरुक्षेत्र की ओर, यानी कुरुक्षेत्र की ओर चले गए। फिर आंधी की जो ध्वनि है वह कम होने लगती है। प्रहरी 2 कहता है, मौत जैसे ऊपर से निकल गई। फिर प्रहरी 1 कहता है, अपशकुन है भयानक यह, यानी अपशकुन है भयानक यह, पता नहीं क्या होगा कल तक इस नगरी में। यानी कल तक इस नगरी में क्या होगा। फिर प्रहरी 1 कहता है, कौन है। विदुर आता है, विदुर कहता है कि मैं हूँ। यानी प्रहरी 1 कहता है, विदुर का प्रवेश होता है बाई ओर से। यानी मंच पर किस ओर से विदुर का प्रवेश होता है, तो बाई ओर से होता है, याद रखिए। फिर वह प्रहरी 1 कहता है कि कौन है। फिर विदुर कहता है, मैं हूँ विदुर,
देखा धृतराष्ट्र ने देखा यह भयानक दृश्य, यानी जो गिद्ध अभी ऊपर से मंडरा गए हैं, यह धृतराष्ट्र ने देखा क्या? प्रहरी एक, देखेंगे कैसे वे आंधे हैं, कुछ भी क्या देख सके अब तक वे, यानी वो प्रहरी एक कहता है कि देखेंगे कैसे, वे आंधे हैं, आज तक उन्होंने कुछ देखा है? विदुर, "अ, मिलूंगा उनसे मैं, अपशकुन भयानक है, पता नहीं संजय क्या समाचार लाएंगे।" यानी समाचार देने वाला कौन है? संजय है, उसको दूरदृष्टि मिली हुई है। प्रहरी जाते हैं, विदुर अपने स्थान पर चिंता मुक्त खड़े रहते हैं। पीछे का पर्दा उठने लगता है। कथा गायन, फिर कथा गायन होता है। वह कथा गायन क्या है? हे कुरुक्षेत्र से कुछ भी खबर नहीं आई, जीता या हारा बचा कुचा कौरव दल, जान जान किसकी लाथा पर जा उतरेगा यह नरपक्ष गिद्धों का भुजा बादल, अंतपुर में मरघट भी परमाशी, कृष्य गांधारी बैठी है शीश झुकाए, सिंहासन पर धृतराष्ट्र मौन बैठे हैं, संजय अब तक कुछ भी संवाद न लाए। यानी संवाद जो वह उनको धृतराष्ट्र और गांधारी को बताने के लिए कौन है? संजय है, जो उसको दूरदृष्टि प्राप्त है। पर्दा उठने पर अंतपुर कुशासन बिछाए, चौकी पर गांधारी एक छोटे सिंहासन पर चिंता उत्तर, यानी चिंता करते हुए धृतराष्ट्र, विदुर और उनकी ओर बढ़ते हैं। धृतराष्ट्र कौन? संजय, यानी धृतराष्ट्र को कहता है, यानी गांधारी और धृतराष्ट्र बैठे हैं सिंहासन पर, और वहाँ पर जो है विदुर आता है, और धृतराष्ट्र देख नहीं सकते, तो वह कहते हैं कि कौन? संजय है। फिर विदुर कहता है कि नहीं नहीं, विदुर हूँ मैं महाराज, विल्लह है सारा नगर आज, बचे खुचे जो भी 10-20 लोग कौरव नगरी में है, अपलक नेत्रों से कर रहे प्रतीक्षा है संजय की, यानी सब जो है वह नेत्रों के संजय की प्रतीक्षा कर रहे। कुछ क्षण महाराज के उत्तर की प्रतीक्षा कर। महाराज चुप क्यों है इतने आप? माता गांधारी भी मौन है, यानी विदुर कहता है कि महाराज इतने चुप क्यों हो? माता गांधारी भी कुछ नहीं बोलती। धृतराष्ट्र कहता है, विदुर जीवन में प्रथम बार आज मुझे आशंका व्यापी है, यानी ये इंपॉर्टेंट कथन है, याद रखिए। जीवन में प्रथम बार आज मुझे आशंका व्यापी है। विदुर, आशंका आपको? विशंका आपको? जो व्यापी है आज, वह वर्षों पहले हिला गई थी सबको। धृतराष्ट्र, पहले पर कभी भी तुमने यह नहीं कहा। विदुर, भीष्म ने कहा था, गुरु द्रोण ने कहा था, इसी अंतपुर में आकर कृष्ण ने कहा था, मर्यादा मत तोड़ो, तोड़ी हुई मर्यादा कुचली हुई अजगर सी गुंजलिका में कौरव वंश को लपेटकर सूखी लकड़ी सा तोड़ डालेगी। ये इंपॉर्टेंट कथन है, याद रखिए, पूछी हुई पंक्ति है। मर्यादा मत तोड़ो, तोड़ी हुई मर्यादा कुचले हुए अजगर सी गुंजलिका में कौरव वंश को लपेटकर सूखी लकड़ी सा तोड़ डालेगी। मेरे ख्याल से ये 2021 या 21-22 में पूछी हुई यह पंक्ति है परीक्षा में, याद रखिए। ये किसकी पंक्ति है? तो यह अंधायुग नाटक में विदुर की पंक्ति है, 2020 में पूछी थी मेरे ख्याल से। धृतराष्ट्र कहते हैं कि समझ नहीं सकते हो विदुर तुम, यानी धृतराष्ट्र विदुर से कहते हैं कि समझ नहीं सकते तुम विदुर, मैं था जन्म अंधा, यानी मैं जन्म से ही अंधा था, कैसे कर सकता था ग्रहण मैं बाहरी यथार्थ या सामाजिक मर्यादा को। विदुर कहता है, जैसे संसार को किया था ग्रहण अपने अंधेपन के बावजूद, यानी जिस प्रकार तुमने संसार को अंधे होने के बावजूद भी ग्रहण कर लिया था, अपना लिया था, उसी प्रकार व्यवस्था को भी आप अपना सकते थे, मर्यादा को भी। धृतराष्ट्र कहते हैं, पर वह सागर स्वतः अपने अंधेपन से उपजा था, यानी खुद के अंधेपन से वह सागर जो था उपजा था, संसार जो था उपजा था। मैंने अपने ही वैयक्तिक संवेद से जो जाना था, केवल उतना ही था मेरे लिए वस्तु जगत, यानी जितना मैंने जाना था उतना ही मेरे लिए वस्तु जगत था, उसके बाहर कोई नहीं था। इंद्रजाल की माया सृष्टि समान घने गहरे अंधियारे में एक काले विद्युत से मेरे मन से सारे भाव किए थे विकसित, मेरी सब वृत्तियाँ उसी से परिचालित थी। मेरा स्नेह, मेरी घृणा, मेरी नीति, मेरा धर्म बिल्कुल मेरा ही वैयक्तिक था। उसमें नैतिकता का कोई बाह्य मापदंड था ही नहीं। कौरव जो मेरी मांसलता से उपजे थे,
यानी कौरव विदुर के धृतराष्ट्र के मांसलता से उपजे थे। वे ही थे अंतिम सत्य, मेरी ममता ही वह नीति थी, मर्यादा थी। यानी धृतराष्ट्र कहता है कि मेरी मर्यादा, मेरी ममता ही थी, मेरा ही संसार था, बाकी कुछ नहीं। फिर विदुर कहते हैं पहले ही दिन से किंतु आपका वह अंतिम सत्य, कौरवों का सैनिक बल, यानी आपका जो अंतिम सत्य है वही कौरवों का बल निकला, होने लगा था सिद्ध, झूठा और शक्तिहीन। पिछले 17 दिन से एक एक कर पूरे वंश के विनाश का संवाद आप सुनते रहे। यानी आपका जो अंतिम सत्य था वही कौरव का बल बन गया और इसके बल पर ही सारे झूठ सिद्ध हुए और शक्तिहीन होकर युद्ध में मारे जा रहे थे। धृतराष्ट्र कहता है मेरे लिए वे संवाद सब निरर्थक थे। मैं हूँ जन्मांध, केवल सुन ही तो सकता हूँ। यानी मैं जन्मांध हूँ, जन्म से अंधा हूँ, देख नहीं सकता हूँ, केवल मैं सुन सकता हूँ। संजय मुझे देते हैं केवल शब्द, उन शब्दों से जो आकार चित्र बनते हैं। यानी संजय जो बताता है उसके आधार पर मैं जो चलचित्र आँखों में बनाता हूँ वही मैं देख सकता हूँ मस्तिष्क में, उनमें अब तक अपरिचित हूँ, कल्पित कर सकता नहीं कैसे दुशासन को आहत छाती से रक्त उबल रहा होगा, कैसे क्रूर भीम ने अंजुलि में धार उसे ओढ़तर किए होंगे। गांधारी कहती है गांधारी कानों पर हाथ रख, यानी गांधारी जो है वह बता रहे है, वह सुन नहीं सकती है, वह कान बंद करके कानों पर हाथ रख के कहती है महाराज मत दोहराइए, वह सह नहीं पाऊंगी। महाराज वह भयावह दृश्य मत दोहराइए, मैं सुन नहीं पाऊंगी। और सब क्षण भर चुप, यानी सब कुछ जो है चुप हो जाते हैं। फिर धृतराष्ट्र कहते हैं आज मुझे भान हुआ मेरी वैयक्तिक सीमाओं के बाहर भी सत्य हुआ करता है। आज मुझे भान हुआ, यानी धृतराष्ट्र कहता है कि मेरी जो वैयक्तिक सीमा होती थी उसके बाहर भी कुछ होता है, यह मुझे आज पता हुआ। भान हुआ भान मुझे आज 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 मुझे भान हुआ मेरी वैयक्तिक सीमाओं के बाहर भी सत्य हुआ करता है। आज मुझे भान हुआ सहसा यह उगा कोई बांध टूट गया, कोटि कोटि योजना तक दहाड़ता हुआ समुद्र मेरे वैयक्तिक अनुमानित सीमित जग को लहरों की विषय जिह्वाओं से निगलता हुआ मेरे अंतर्मन में बैठ गया। सब कुछ बह गया, मेरे अपने वैयक्तिक मूल्य, मेरी निश्चित किंतु ज्ञानहीन आस्थाएं। विदुर कहता है यह जो पीड़ा ने पराजय ने दिया है ज्ञान, दृढ़ता ही देगा वह। यानी जो अभी वह जो ज्ञान तुम्हें पता चला वह ज्ञान किसने दिया, पीड़ा ने दिया, दर्द ने दिया, पराजय ने जो ज्ञान दिया है वही दृढ़ता भी देगा। इस ज्ञान को, इस पराजय में आपको दृढ़ रहने के वही आपको ये देगा, बल देगा। धृतराष्ट्र कहता है किंतु इस ज्ञान ने भय की दिशा है विदुर, यानी इस ज्ञान में क्या है, भय की दिशा है। जीवन में प्रथम बार आज मुझे अशंका व्यापी है, यानी विदुर कहता है कि जीवन में प्रथम बार आज मुझे अशंका व्यापी है। विदुर कहता है भय है तो ज्ञान है अधूरा, यानी ये इंपॉर्टेंट कथन है, पूछा हुआ है। भय है तो ज्ञान है अधूरा अभी, प्रभु ने कहा था यह, यानी प्रभु यानी कृष्ण ने कहा था कि भय है तो ज्ञान है अधूरा अभी, प्रभु ने कहा था। कौन कहता है यह, विदुर धृतराष्ट्र को कहता है। ज्ञान जो समर्पित नहीं है अधूरा है, यानी जो ज्ञान समर्पित नहीं है वह अधूरा ज्ञान है। कहते हैं कि आध जल गगरी छलकत जाए, मनोबुद्धि तुम आश्रित कर दो मुझे, भय से भय से मुक्त होकर तुम प्राप्त मुक्ति ही होंगे, इसमें संदेह नहीं। फिर गांधारी कहती है आवेश में आकर इसमें संदेह है और किसी को मत हो, मुझको है। यानी गांधारी कहती कि इसमें संदेह है और किसी को संदेह हो या न हो, लेकिन मुझको है। अर्पित कर दो मुझको मनोबुद्धि। उसने कहाँ है यह जिसने पितामह के बाणों से आहत हो, यानी जिस पितामह के बाणों से वह आहत होकर अपनी सारी ही मनोबुद्धि खो दी थी। उसने कहाँ है यह जिसन मर्यादा को तोड़ा है बार बार, यानी जिसने मर्यादा को तोड़ा है बार बार। धृतराष्ट्र कहता है कि
शांत रहो गांधारी शांत रहो, यानी धृतराष्ट्र गांधारी को शांत करता है। दोष किसी को मत दो, आंधा था मैं, यानी धृतराष्ट्र गांधारी को कहता है कि आप जो है तुम दोष किसी को मत दो, मैं ही आंधा था, यानी राजा ही आंधा था। गांधारी कहते हैं लेकिन आंधी नहीं थी मैंने यह बाहर का वस्तु जगत अच्छी तरह जाना था, यानी गांधारी कहती कि आप आंधे थे लेकिन मैं आंधी नहीं थी, मैंने यह बाहर का वस्तु जगत देखा था, अच्छी तरह जाना था। धन नीति मर्यादा यह सब है केवल आडंबर मात्र, मैंने यह बार बार देखा था। निर्णय के क्षण के विवेक और मर्यादा व्यर्थ सिद्ध होते आए हैं सदा। हम सब के मन में कहीं एक अंध ग्रह है, बर्बर पशु अंधा पशु वास वही करता है। स्वामी जो हमारे विवेक का नैतिकता मर्यादा अनासक्ति कृष्णापन, यह सब है अभी प्रवृत्तियों के पोषकों, जिनमें कटे कपड़ों की आंखें सिली रहती है। मुझको इस झूठे आडंबर से नफरत थी, इसलिए स्वेच्छा से मैंने इन आँखों पर पट्टी चढ़ा रखी थी, यानी मैंने खुद की इच्छा से आँखों पर पट्टी चढ़ा रखी थी। फिर विदुर कहता है कटु हो गई हो तुम, यानी गांधारी को कहता है कि कटु हो गई हो तुम गांधारी। पुत्र शोक ने तुमको अंदर से जर्जर कर डाला, यानी पुत्रों के मृत्यु का जो दुख हुआ है उस दुख ने तुमको अंदर से जर्जर कर डाला है। तुम्ही ने कहा था दुर्योधन से, यानी तुम्ही ने दुर्योधन से कहा था। फिर गांधारी कहती है मैंने कहा था दुर्योधन से धर्म जिधर होगा ओह मूर्ख उधर जय होगी, यानी गांधारी कहती कि मैंने दुर्योधन से कहा था कि धर्म जिधर होगा उधर ही जय होगी। धर्म किस और नहीं था, लेकिन सभी थे आंधी प्रवृत्तियों से परिचालित, यानी वह कहती कि धर्म किधर नहीं था, धर्म सभी तरफ था, लेकिन सब आंधी प्रवृत्तियों के थे और वह सभी उस आंधी प्रवृत्ति को परिचालित थे, पहचानते थे, परिचित थे। जिसको तुम कहते हो प्रभु उसने सब चाहा, मर्यादा को अपने ही हित में बदल लिया वचक है। यानी वह गांधारी कहती है कि जिसको तुम प्रभु कहते हो, यानी श्री कृष्ण जो है उसने मर्यादा को अपने हित में बदल दिया, जिस प्रकार चाहिए उस प्रकार उस मर्यादा का उपयोग किया किसने, कृष्ण ने। धृतराष्ट्र कहता है कि शांत रहो गांधारी। फिर विदुर कहता है यह कटु निराशा की उद्दत अवस्था है, क्षमा करो प्रभु, यह कटु अनावस्था भी अपने चरणों से स्वीकार करो। आस्था तुम लेते हो, लेगा अनास्था कौन, क्षमा करो प्रभु, पुत्र शोक से जर्जर माता है गांधारी। यानी विदुर कहता है कि आप जो है पुत्र शोक में, पुत्र के दुख में विलुप्त हो गई है, जर्जर हो गई है गांधारी, इसलिए वह कुछ भी बोल रही है। फिर गांधारी कहती है माता मत कहो मुझे, तुम जिसको कहते हो प्रभु वह भी मुझे माता ही कहता था, यानी विदुर को गांधारी कहती कि तुम मुझे माता मत कहो, तुम जिसको प्रभु कहते हो श्री कृष्ण उसने भी वह भी मुझे माता कहता था। शब्द यहाँ जलते हुए लोहे की सलाखों सा मेरी पसलियों में धंसता है 17 दिन के अंदर। मेरे सब पुत्र एक एक कर मारे गए, अपने इन हाथों से मैंने उन फूली सी वधुओं की कलाइयों से चूड़ियाँ उतारी, यानी जिस पुत्र जो मेरे पुत्र की मृत्यु हो गई है उनकी पत्नियों की मैंने कलाइयों से चूड़ियाँ उतारी। आपने इस आंचल से सिंदूर की रेखाएं पूछी। फिर वह नैपथ्य में, यानी बराबर ठीक तरह से दिखाई नहीं दे रहा, लेकिन एक अच्छे से मैं पढ़ने का प्रयास कर रहा हूँ। फिर वह नैपथ्य से आवाज़ आती है जय हो दुर्योधन की जय हो, नैपथ्य से आवाज़ आती है। गांधारी की जय हो अलग हो, यानी गांधारी की जय हो दुर्योधन की जय हो ऐसी आवाज़ आती है। नरपति धृतराष्ट्र का आगमन हो, यानी मंगल हो, क्या है दिखा मनल यानी मंगल हो ऐसा होगा। धृतराष्ट्र देखो विदुर देखो संजय आए, यानी धृतराष्ट्र कहता है कि धृतराष्ट्र विदुर को कहता है कि देखो विदुर संजय आया है। गांधारी जीत गया मेरा पुत्र दुर्योधन, मैंने कहा था वह जीतेगा निश्चय निश्चय आज। प्रहरी का प्रवेश, यानी धृतराष्ट्र की जय हो ऐसा कहते, धृतराष्ट्र का मंगल हो ऐसा आवाज आता है। और उतने में धृतराष्ट्र कहते हैं कि देखो विदुर संजय आए। फिर गांधारी कहती कि जीत गया मेरा पुत्र दुर्योधन, मैंने कहा था जीत गया मेरा पुत्र दुर्योधन, मैंने कहा था वह जीतेगा निश्चय आज। फिर उतने में प्रहरी का प्रवेश होता है। प्रहरी कहता है याचक है महाराज, यानी प्रहरी कौन कहता है कि दुर्योधन नहीं संजय नहीं है, याचक है महाराज। एक वृद्ध याचक आता है, यानी एक वृद्ध याचक जो है वह आता है, यानी वो भविष्यवाणी करता है। विदुर कहता है
याचक है उन्नत ललाट श्वेत केशी आजानुवाहा। याचक कहता है, मैं वह भविष्य हूँ जो झूठा सिद्ध हुआ आज कौरव की नगरी में, मैंने मापा था नक्षत्रों की गति को। यानी याचक क्या कहता है? याचक कहता है, इसका कोई पीडीएफ सुधारित हो तो मुझे भेजने का प्रयास कीजिए। क्यों? आप कहाँ से भेजेंगे? सुधारित पीडीएफ, जिस पर एक जो वर्णमाला है, शब्द जो है अच्छी तरह दिखते होंगे, ऐसे किसी के पास पीडीएफ है तो मुझे भेजिए। जो भी समूह में है वह मेरे समूह पर भेजिए। जो समूह पर नहीं है वह इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में समूह की लिंक होगी व्हाट्सएप की। याचक कहता है कि मैं वह भविष्य हूँ जो झूठा सिद्ध हुआ आज कौरव नगरी में, मैंने मापा था नक्षत्रों की गति को, उतारा था अंकों में मानव नियति के अलिखित अक्षर जांचे थे, मैं था ज्योतिषी दूर देश का। यानी वरद याचक कौन है? तो वह है दूरदृष्टि, यानी ज्योतिषी है, याद रखिए। ये इम्पोर्टेंट है और पूछा हुआ है, याद रखिए, फिर से पूछा जा सकता है। मैं वह भविष्य हूँ जो झूठा सिद्ध हुआ आज कौरव की नगरी में, मैंने मापा था नक्षत्रों की गति को, उतरा था अंकों में मानव नियति के अलिखित अक्षर जांचे थे, मैं था ज्योतिषी दूर देश का। यानी ये वृद्ध याचक ही ज्योतिषी है। फिर धृतराष्ट्र कहता है, याद मुझे आता है सुनने कहा था, यानी तुमने कहा, सुनने कहा था कि द्वंद्व अनिवार्य है, यानी तुमने कहा था कि द्वंद्व अनिवार्य है क्योंकि उससे ही जय होगी कौरव दल की, यानी द्वंद्व से ही जय होगी कौरव नगरी की। फिर याचक कहता है, मैं हूँ वही, आज मेरा विज्ञान सब मिथ्या ही सिद्ध हुआ, सहसा एक व्यक्ति ऐसा आया जो सारे नक्षत्रों की गति से भी ज़्यादा शक्तिशाली था। उसने रणभूमि में विषादग्रस्त अर्जुन से कहा, मैं हूँ परापत्तर जो कहता हूँ सत्य जीतेगा, मुझसे मुझसे लो सत्य मत डरो। यानी वह कौन आया है? तो वह, यानी ये इम्पोर्टेंट है, मैं हूँ वही, यानी जो मैंने बताया था मैं वही हूँ। आज मेरा विज्ञान सब मिथ्या सिद्ध हुआ, मिथ्या यानी झूठा सिद्ध हुआ। सहसा एक व्यक्ति ऐसा आया जो सारे नक्षत्रों की गति से भी ज़्यादा शक्तिशाली था, यानी एक व्यक्ति ऐसा आया युद्ध में जो नक्षत्र की गति से भी तेज था। वह व्यक्ति कौन था? तो वह व्यक्ति श्री कृष्ण था। ऐसा वह वृद्ध याचक कहता है। वह आने से सारे युद्ध का जो है वह ये हो गया है। फिर से पढ़ते हैं, ये पूछी हुई पंक्ति है, आज मेरा विज्ञान मिथ्या सिद्ध हुआ, सहसा एक व्यक्ति ऐसा आया जो सारे नक्षत्रों की गति, ये पूछी हुई है, पूछी हुई पंक्ति है। मैं हूँ वही, आज मेरा विज्ञान सब मिथ्या ही सिद्ध हुआ, सहसा एक व्यक्ति ऐसा आया जो सारे नक्षत्रों की गति से भी ज़्यादा शक्तिशाली था। उसने रणभूमि में विषादग्रस्त अर्जुन से कहा, मैं हूँ परापत्तर जो कहता हूँ करो, सत्य जीतेगा, मुझसे लो सत्य मत डरो। यानी सत्य जीतेगा, सत्य के साथ मिलो, मत डरो। विदुर कहता है, प्रभु थे वे, यानी विदुर कहता है प्रभु थे वे, यानी कृष्ण थे वे। गांधारी कहती है कि कभी नहीं, यानी गांधारी कहती है कि वो कभी प्रभु नहीं था। विदुर, उनकी गति में ही समाहित है सारे इतिहासों की, सारे नक्षत्रों की दैवी गति। यानी ये विदुर का कथन है, उनकी गति से ही समाहित है, यानी उनकी गति में ही समाहित है सारे इतिहासों के नक्षत्रों की दैवी गति। फिर याचक कहता है, पता नहीं प्रभु है या नहीं, किंतु उस दिन यह सिद्ध हुआ जब कोई भी मनुष्य अनासक्त होकर चुनौती देता है इतिहासों को, उस दिन नक्षत्रों की दिशा बदल जाती है। ये इम्पोर्टेंट है और पूछी हुई पंक्ति है परीक्षा में। ये यहाँ से, जब कोई भी मनुष्य अनासक्त होकर चुनौती देता है इतिहास को, उस दिन नक्षत्रों की दिशा बदल जाती है। ये वृद्ध याचक का कथन है और परीक्षा में पूछा हुआ है। नियति नहीं है पूर्व निर्धारित, यानी जो नियति है वह पूर्व निर्धारित नहीं है, उसको हर क्षण मानव निर्णय बनाता मिटाता है। यानी नियति जो है मानव के निर्णय पर आधारित रहती है, वो निर्णय के आधार पर वह बनाता मिटाता है नियति को। गांधारी, प्रहरी इसको एक अंजलि मुद्राएं दो, तुमने कहा है जय होगी दुर्योधन की। यानी गांधारी कहती है कि प्रहरी को, इस वृद्ध याचक को एक अंजलि भर मुद्राएं दे दो, तुमने कहा है जय होगी दुर्योधन की। याचक कहता है,
मैं तो हूँ झूठा भविष्य मात्र, मेरे शब्दों का इस वर्तमान में कोई मूल्य नहीं। यानी मैं तो झूठा हूँ, मेरा भविष्य जो है झूठा साबित हुआ है, मेरा इस वर्तमान समय में कोई मूल्य नहीं है। मेरे जैसे जाने कितने झूठे भविष्य, स्तोत्र स्वप्न, गलित तत्व बिखरे हैं कौरव की नगरी में। यानी मेरे जैसे कितने झूठे तत्व जो है इस कौरव नगरी में बिखरे हुए हैं। गली गली माता है गांधारी, ममता ममता में पाल रही भावों को। यानी गली गली में माता गांधारी ही व्याप्त है। यानी वह कहती है। फिर प्रहरी मुद्राएं लेकर आता है, जय हो दुर्योधन की, जय हो दुर्योधन की जाता है। यानी वह लेता है, प्रहरी वृद्ध याचक वह मुद्राएं लेता है और जय हो दुर्योधन की, जय हो गांधारी की कहता है और वह जाता है। फिर गांधारी कहती है, होगी अवश्य जय होगी। यानी होगी अवश्य होगी जय, मेरी यह आशा। यदि अंधी है तो यदि अंधी तो हो, पर जीतेगा दुर्योधन ही जीतेगा। यानी वो गांधारी कहती कि जीतेगा तो दुर्योधन ही जीतेगा। फिर विदुर कहता है, "अ, डूब गया दिन।" यानी विदुर कहता है कि डूब गया दिन। धृतराष्ट्र पर संजय नहीं आए। यानी डूब गया दिन लेकिन संजय नहीं आए। लौट गए होंगे सब युद्ध आप शिविर है। यानी सब लौट गए होंगे आप युद्ध शिविर में। जीता कौन हारा कौन। यानी युधिष्ठिर कहते हैं कि संजय नहीं आए, जीता कौन हारा कौन इसका समाचार कुछ पता नहीं। फिर विदुर कहता है, महाराज संशय मत करे, संजय तो समाचार लाएंगे शुभ होगा। यानी संजय जो समाचार लाएगा वह शुभ ही होगा। माता अब जाकर विश्राम करे, नगर द्वार द्वार अपलक खुले ही है, संजय के रथ की प्रतीक्षा। यानी नगर का जो द्वार है संजय की प्रतीक्षा करते हुए खुले है। माता गांधारी आप जाकर सो जाइए, आराम कीजिए। एक और विदुर और दूसरी ओर धृतराष्ट्र तथा गांधारी आते हैं। प्रहरी प्रहरी पुनः तेज के आर पार घूमते हैं। यानी प्रहरी जो है तेज के आर पार घूमते हैं, इस प्रकार घूमते हैं। प्रहरी एक मर्यादा, प्रहरी दो अनावस्था, प्रहरी एक पुत्र शोक, प्रहरी दो भविष्यत, प्रहरी एक ये सब राजाओं के जीवन की शोभा है। यानी मर्यादा, अनासक्ता, पुत्र शोक, भविष्यत, यह सब क्या है तो राजाओं के जीवन की शोभा है कहता है। फिर प्रहरी दो कहता है, वे जिनको ये सब प्रभु कहते हैं इस सब को अपने ही जिम्मे ले लेते हैं। प्रहरी एक, पर यह जो हम दोनों का अ, जीवन सुने गलियारे में बीता। यानी आम जनता का जीवन क्या है, राजा जो है अपनी अपनी इसमें लुप्त है, तो आम जनता की ओर देखेगा कौन। हम जो है इस सुने गलियारे में ही हमारा जीवन बीता है। प्रहरी दो, कौन इसे अपने जिम्मे लेगा। यानी हमारे जीवन को कौन जिम्मे लेगा, हमारे जीवन को कौन ये करेगा। प्रहरी एक कहता है, हमने मर्यादा का अतिक्रमण नहीं किया, क्योंकि नहीं थी अपनी कोई भी मर्यादा। यानी किसका कथन है, प्रहरी एक का। यानी जो आम जनता है, आम जनता क्या करती है, केवल आपका राज्य में रहकर केवल खुद का पेट पालती है, वह क्या कहती है, तो वह प्रहरी एक आम जनता के माध्यम से प्रहरी एक और दो आम जनता का प्रतिनिधित्व कर रही है यहाँ पर। तो वह कहते हैं प्रहरी एक, हमने मर्यादा का अतिक्रमण नहीं किया, क्योंकि नहीं थी अपनी कोई भी मर्यादा। यानी वह आम जो जनता होती है वह केवल दिन भर मजदूरी करती है, रात को भोजन करती है और सो जाती है। सुबह उठने के बाद वही दिनचर्या में अपना काम पर जाती है, वह ये करती है। क्योंकि जो आम जनता होती है, गरीब मजदूर लोग होते हैं, उनकी कोई मर्यादा नहीं होती है। प्रहरी दो कहता है, हमको अनास्था ने भी कभी नहीं झकझकोड़ा। यानी अनास्था भी हम पर कभी नहीं आई, क्योंकि नहीं थी अपनी कोई भी गहन आस्था। यानी गरीब की मजदूर की आस्था भी नहीं होती है। प्रहरी एक, हमने नहीं झेला शोक। प्रहरी दो, जाना नहीं कोई दर्द। यानी प्रहरी एक कहता है कि हमने कोई शोक भी नहीं झेला, यानी हमें कोई दुख दर्द तकलीफ भी नहीं हुई। और प्रहरी दो कहता है कि हमें कोई दर्द नहीं था, इसलिए हमने शोक तकलीफ दर्द नहीं सहन किया। फिर प्रहरी एक कहता है, सुने गलियारे सा सुना यह जीवन बीत गया। यानी आम जनता का जीवन कैसा है, सुने गलियारे की तरह था और सुने गलियारे की तरह ही वो सुना ही वो हमारा जीवन बीत गया। फिर प्रहरी एक कहता है, क्योंकि हम दास थे। यानी प्रहरी दो क्या कहता है, क्यों हमारा जीवन सुने गलियारे में बीत गया, सुने गलियारे के जैसा बीत गया, क्योंकि हम दास थे, राजा के नौकर थे। प्रहरी एक, केवल वहन करते थे आज्ञाएं हम अंधे राजा की। यानी केवल अंधे राजा का ही आज्ञा हम मानते आए। फिर प्रहरी दो, नहीं था हमारा कोई अपना खुद का मत,
कोई अपना निर्णय, यानी हम जो है राजा जिस प्रकार जैसे कहते कि राजा बोले दल हले, उसी प्रकार हम जीते थे। प्रहरी एक, इसलिए सुने गलियारे में निरुद्देश्य निरुद्देश्य चलते हम रहे सदा, दाएं से बाएं और बाएं से दाएं। यानी प्रहरी एक कहता है कि इसलिए हमारा कोई उद्देश्य नहीं था, हमारा कोई मत नहीं था, निर्णय नहीं था, इसलिए इस सुने गलियारे में हम यहाँ से वहाँ, दाएं से बाएं, बाएं से दाएं और हम प्रहरा दे रहे थे। फिर प्रहरी दो कहता है, मरने के बाद भी यम के गलियारे में चलते रहेंगे सदा, दाएं से बाएं और बाएं से दाएं। यानी प्रहरी दो कहते हैं कि हमारी मृत्यु हो जाने के बाद यम लोग में भी हम जो है प्रहराई देते रहेंगे, दाएं से बाएं, बाएं से दाएं। फिर वहाँ पर स्टेज पर, मंच पर अंधेरा होता है, फिर कथा गायन प्रारंभ होता है। ये कथा गायन तो दिखाई नहीं दे रहा, मैं जितना हो सके उतना कल प्रयास करूँगा कि इसकी अच्छी खासी PDF कहीं से मिल जाए। क्योंकि पढ़ते पढ़ते कहीं कहीं पर कुछ शब्द जो है बराबर दिखाई नहीं दे रहे हैं। यहाँ पर थोड़ा सा देखते, दूसरे अंक का हम प्रारंभ करते हैं। दूसरे अंक का नाम है पशु का उदय। पहला अंक कौरव नगरी, दूसरा अंक है पशु का उदय, तीसरा अंक है अश्वत्थामा का अर्धसत्य। वहाँ पर तीसरे अंक के बाद समापन होता है, नहीं अंतराल है, पंक पंक पट्टिया, और ये अंतराल है। और उसके बाद चौथा अंक गांधारी का शाप, पांचवा अंक है विजय, क्रमिक आत्महत्या, और समापन है प्रभु की मृत्यु। ये मुखद्गत करके रखिए। कथा गायन होता है दूसरे अंकों में। संजय तटस्थ दृष्टा शब्दों का शिल्पी है, पर वह भी भटक गया असमंजस के वन में। यानी संजय भी भटक गया असमंजस के वन में। दायित्व गहन भाषा विभूषण, श्रोता अंधे पर सत्य नहीं वही देगा उनको संकट क्षण में। वह संजय भी इस मोह निशा से घिरा कर हे भटक रहा है। यानी संजय भी इसमें घिर कर भटक रहा है। जाने किस कटक पथ पर, यानी जाने किस पथ पर है। पर्दा उठने पर वन पथ का दृश्य है, यानी पर्दा उठता है और वन पथ में वन का जो दृश्य है जंगल का। कोई योद्धा बगल से शस्त्र रखकर वस्त्र मुख पर ढाप सोया है। यानी कोई योद्धा है वह बगल में अपने शस्त्र रखे है और अपना मुंह ढककर सोया है। संजय भटक गया हूँ मैंने जाने किस अटक वन में। यानी संजय कहता है कि मैं न जाने किस वन में भटक गया हूँ। पता नहीं कितनी दूर और हस्तिनापुर है। यानी पता नहीं यहाँ से कितनी दूर हस्तिनापुर है। कैसे पहुँचूंगा मैं, जाकर कहूँगा क्या इस सज्जाजनक पराजय के बाद भी क्यों जीवित बचा हूँ मैं। कैसे कहूँ मैं, कभी कमी नहीं शब्दों की आज भी। मैंने भी उनको बताया है युद्ध में घटा जो, लेकिन आज अंतिम पराजय के अनुभव ने जैसे प्रकृति ही बदल दी है सत्य की। आज कैसे वही शब्द वाहक बनेंगे इस नूतन अनुभूति के। यानी आज जो है अंतिम दिन था, और वो अंतिम दिन में के विजय की बात में जो भी घटित हुआ, पराजय हुआ, वह मेरे शब्दों से मैं किस प्रकार बताऊंगा गांधारी को, युधिष्ठिर को। वह कहता है, ये संजय कहता है खुद से। सहसा आकर वह योद्धा पुकारता है, यानी वहाँ पर योद्धा आकर पुकारता है। संजय संजय कह के पुकारता है। किसने पुकारा मुझे, प्रेतों की ध्वनि है यह या मेरा भ्रम भी है। यानी संजय कहता है कि ये प्रेतों की ध्वनि है या मेरा खुद का भ्रम है, ऐसा संजय कहता है। कृतवर्मा कहता है, डरो मत मैं हूँ कृतवर्मा, जीवित हो संजय तुम, पांडव योद्धाओं ने छोड़ दिया जीवित तुम्हें। यानी कृतवर्मा कहते हैं कि डरो मत, मैं कृतवर्मा हूँ, जीवित हो तुम संजय। पांडव योद्धाओं ने, यानी पांडव का जो योद्धा था, उन्होंने तुम्हें जीवित छोड़ दिया। यानी कौरव और पांडवों में युद्ध हुआ था। संजय कहता है, जीवित हूँ आज जब कोसों तक फैली हुई धरती को पाट दिया अर्जुन ने। यानी आज जो कोसों तक फैली हुई जो धरती है, इस धरती को बाणों से दो भागों में बांट दिया। किसने, अर्जुन ने। भूल ठिठ कौरव कबंधों से शेष नहीं रहा एक भी जीवित कौरव वीर। यानी एक भी जीवित कौरव जो है, कौरव वीर जीवित नहीं रहा। सत्याधिक ने मेरे भी वध को उठाया अस्त्र। यानी उस सत्याधिक ने मेरा भी वध करने के लिए अस्त्र उठाया। म्लेच्छा था मैंने भी यदि आज नहीं
बचता शेष, यानी मैं भी आज नहीं शेष बचता, किंतु कहाँ व्यास ने मरेगा नहीं, संजय अवैध, यानी व्यास ने कहा था कि संजय नहीं मरेगा। कैसा यह शाप मुझे मुझे व्यास ने दिया है, अनजाने में हर संकट युद्ध महाशय प्रलय विप्लव के बावजूद शेष बचोगे तुम संजय सत्य कहने को। यानी ये व्यास ने संजय को अ, ये दिया है, वरदान दिया है कि जो भी संकट है, जो भी युद्ध है, प्रलय है, वह देखने के लिए तुम बचोगे और बाद में बताओगे। अंधों से किंतु कैसे कहूँगा हाय, सत्याधिक के उठे हुए शस्त्र के चमकदार डंडे लोहे के स्पर्श से मृत्यु को कितने निकट पाना मेरे लिए यह विलुक की नया अनुभव था। जैसे तेज वर्ण किसी कोमल मृणाल को ऊपर से नीचे तक छोड़ जाए, चरम त्रास के उबद गहरे क्षण में कोई मेरी सारी अनुभूतियों को चीर लेगा। कैसे दे पाऊंगा मैं संपूर्ण सत्य, यानी कैसे मैं संपूर्ण सत्य बता पाऊंगा, ऐसा वह कहता है। फिर कृतवर्मा कहता है, धैर्य धरो संजय, क्योंकि तुमको ही जाकर बतानी है दोनों की पराजय दुर्योधन को। यानी वह कहता है, कृतवर्मा कहता है कि धैर्य धरो संजय, तुमको ही जाकर बताना है सत्य क्या है। संजय, कैसे बताऊंगा, वह जो सम्राटों का ब्रह्मधिपति था, यानी वह सम्राटों का अधिपति था, कैसे बताऊंगा। खाली हाथ नंगे पांव रक्त सने फटे हुए वस्त्रों में टूटे रथ के समीप खड़ा था, निहत्ते ही अश्रु भरे नेत्रों से उसने मुझको देखा और माथा झुका लिया। कैसे कहूँगा मैं जाकर उन दोनों से कैसे कहूँगा, यानी कैसे कहूँगा मैं उस हारे हुए योद्धा की कथा, किसको, गांधारी को और युधिष्ठिर को। फिर वह जाता है। कृतवर्मा कहता है, चला गया संजय भी। बहुत दिनों पहले विदुर ने कहा था यह होकर रहेगा, वह रहा आज। यानी कृतवर्मा कहता है कि विदुर ने कहा था कि ये सब कुछ जो हुआ है वो होकर रहेगा, और आज हुआ है सब कुछ। ये यहाँ पर कुछ शब्द दिखाई नहीं दे रहे हैं, पढ़ते समय दिक्कत आ रही है। मैं यहाँ पर रुकता ही हूँ। ऐसे ही अध्ययन करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर करना मत भूलिए। कोई दूसरी अच्छी PDF मिलती है तो वहाँ मैं पढ़ाऊँगा, नहीं तो फिर इसी से काम चला लेंगे।